चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वन भूमि में अतिक्रमण हटाने गई टीम से भिड़े ग्रामीण। मैहर जिले के अमरपाटन वन परिक्षेत्र के सुलखमा कुदरी वन बीट में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच तीखा विवाद हो गया। कार्रवाई के दौरान एक झोपड़ी में आग लगने से माहौल और भड़क गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वनकर्मियों ने झोपड़ी में आग लगाई, जबकि कर्मचारियों का कहना है कि ग्रामीणों ने खुद आग लगाकर उन पर हमला कर दिया। हालात बिगड़ते देख वनकर्मियों को वाहन छोड़कर जान बचानी पड़ी। बताया गया कि संबंधित लोगों ने वन भूमि पर अस्थायी बाउंड्री और तिरपाल डालकर निवास बना रखा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छतरपुर में आधी रात बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प। छतरपुर जिले के बिजावर में आम आदमी पार्टी के युवा नेता अमित भटनागर की गिरफ्तारी के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन देर रात उग्र हो गया। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों, खासकर महिलाओं ने तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प व संबाराइया पथराव शुरू हो गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मौके पर कई राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बाजारों की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने सड़क पर उतरे अधिकारी। राजवाड़ा क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस अधिकारियों ने स्वयं सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया। डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने ट्रैफिक टीम और व्यापारियों के साथ मुख्य बाजारों का पैदल दौरा किया। राजवाड़ा, सराफा, कपड़ा मार्केट, खजूरी बाजार और सुभाष चौक में पार्किंग व्यवस्था और यातायात की स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की कि वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़े करें। अवैध पार्किंग पर सख्ती की चेतावनी भी दी गई। ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर जारी कर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पचमढ़ी में महाशिवरात्रि मेले में उमड़े श्रद्धालु। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में महाशिवरात्रि मेले को लेकर भक्ति का माहौल चरम पर है। 6 फरवरी से शुरू हुए मेले में अब तक करीब 1.50 लाख श्रद्धालु चौरागढ़ मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। 1325 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक श्रद्धालु भारी त्रिशूल लेकर जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं। बड़े महादेव, छोटा महादेव, गुप्त महादेव और जटाशंकर मंदिर में भी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया है। मूगंज जेल में हर मुलाकात पर 4000 तक वसूली। मूगंज उपजेल में कैदियों से अवैध वसूली और मारपीट के आरोप सामने आए हैं। जेल से रिहा हुए एक कैदी ने कथित वसूली का वीडियो प्रशासन को सौंपा है। शिकायत के बाद एक प्रहरी प्रकाश सिंह बघेल को सस्पेंड कर अनूपपुर जिला जेल अटैच किया गया है। शिकायतकर्ता अम्बरीश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि जेल लाए जाने के बाद उसे पीटा गया और मुलाकात के नाम पर पैसे मांगे गए। पैसे न देने पर प्रताड़ना की धमकी दी गई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। कॉलोनी में चौक नालियों से घरों में घुसा गंदा पानी। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर स्थित 64 बांग्ला कॉलोनी में नालियों के चौक होने से घरों में गंदा पानी भरने लगा है। कई दिनों से सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर जमा होकर मकानों तक पहुंच रहा है। बदबू और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से डेंगू मलेरिया का खतरा मंडरा रहा है। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। उन्होंने जल्द सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। रायसेन में तेंदुए ने रोका ट्रैफिक। रायसेन के भोपाल विदिशा बाईपास पर मंगलवार रात एक तेंदुआ सड़क पर बैठ गया, जिससे ट्रैफिक थम गया। बताया जा रहा है कि किसी वाहन की टक्कर से उसे चक्कर आ गए थे। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाया, जिसमें तेंदुआ कुछ देर तक सड़क के बीच बैठा दिखाई दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक तलाश अभियान चलाया। हालांकि तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। अगले दिन भी आसपास के क्षेत्रों में मुनादी कर लोगों को सतर्क किया गया। वन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। 719 को संत समाज ने कहा खूनी हाईवे। भिंड के नेशनल हाईवे 719 पर बढ़ते हादसों को लेकर संत समाज और ग्रामीणों में आक्रोश है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना से जब हाईवे के उन्नयन पर सवाल किया गया तो वे नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। संत समाज का कहना है कि हर साल हो रही मौतें केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाती हैं। एमपीआरडीसी और केंद्र सरकार पर हाईवे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण और सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
मड़ई घाटी में दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत। सिवनी जिले के नेशनल हाईवे 44 पर मड़ई घाटी के पास दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर में एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब एक ट्रक लखनादौन से सिवनी और दूसरा विपरीत दिशा से आ रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। कुछ समय तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया और जांच शुरू कर दी है। महाशिवरात्रि मेले पर सीहोर स्टेशन को बड़ी रेल सुविधा। महाशिवरात्रि मेले के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सीहोर रेलवे स्टेशन पर 13 से 22 फरवरी 2026 तक 21 जोड़ी मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिन प्रमुख ट्रेनों को ठहराव मिलेगा उनमें डॉक्टर अंबेडकर नगर नागपुर, इंदौर हावड़ा क्षिप्रा, इंदौर वाराणसी और इंदौर पटना एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं से समय सारिणी की जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है। सिवनी में 7 ग्रामीणों का सामाजिक बहिष्कार। सिवनी जिले के बनाथर गांव में चंदा न देने पर 7 गरीब परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। आर्थिक तंगी के कारण 700-800 रुपए का योगदान न कर पाने पर कथित तौर पर गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने इन परिवारों से बातचीत और लेन देन बंद कर दिया। पीड़ितों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और न्याय की मांग की। उनका आरोप है कि दुकानों से सामान देने और पानी भरने तक पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम के विरोध पर नाबालिग को जेल। शहडोल जिले में 17 वर्ष 8 माह के एक छात्र को वयस्क मानकर जेल भेजने का मामला सामने आया है, जिससे वह 12वीं बोर्ड की अंग्रेजी परीक्षा नहीं दे सका। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाने के प्रयास में पुलिस ने कार्रवाई की थी। आरोप है कि आयु सत्यापन में लापरवाही बरती गई। इस दौरान प्रदर्शन के कारण कुछ देर अफरा तफरी भी मची। मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों ने न्याय की मांग है, जबकि प्रशासन पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहा है। मॉडिफाइड करने के बाद भी पकड़ाई चोरी की बोलेरो। रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र से चोरी हुई मैक्स बोलेरो को पुलिस ने प्रयागराज से बरामद कर लिया है। आरोपी अमित निषाद उर्फ साजन को धूमनगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसने गाड़ी को मॉडिफाई कर पहचान छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी इनपुट और मुखबिर की सूचना से पुलिस तक सुराग पहुंच गया। वाहन 29 दिसंबर को घर के बाहर से चोरी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 4 जनवरी को दर्ज कराई गई थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। अशोकनगर में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। अशोकनगर जिले में इंदौर नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। चंदेरी थाना क्षेत्र के कटराना गांव में देर रात छापेमारी कर 1 किलो से अधिक तैयार ड्रग्स और भारी मात्रा में केमिकल जब्त किए गए। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जंगल के पास संचालित इस अवैध कारोबार की सूचना गुप्त रूप से मिली थी। यह जिले में ड्रग्स निर्माण का पहला बड़ा मामला बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। छतरपुर में अवैध खनन पर 8 करोड़ का जुर्माना। छतरपुर जिले के महाराजपुर तहसील के ग्राम मलका में अवैध ग्रेनाइट उत्खनन के मामले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि पट्टेदार सीमा खरे ने निर्धारित लीज क्षेत्र से बाहर 2880 घन मीटर ग्रेनाइट निकाल लिया। इस पर 8 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खनिज विभाग की सीमांकन जांच में अनियमितता उजागर हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और भविष्य में भी निगरानी बढ़ाई जाएगी।